नाई जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंस समान, नर तिर्यंस समान। 9 बार नमोकार। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हमारे बीच में श्री सुविज्ञ सागर जी महाराज गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी ऋषिराज का यह 75वां जन्म जयंती महोत्सव वर्ष, जिसके अंतर्गत ये सर्वोदय शिक्षण शिविर और उसी के अंतर्गत आचार्य भगवंत श्री कनकनंद जी गुरुदेव द्वारा इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। आज इस स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मैं संगस्थ पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। हे गुरुदेव, अपने मुखारविंद से मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा का प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तथा इस वेबिनार में सम्मिलित समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत के चरणों में नमोस्तु। गणिनारिका सौहार्दमती माता जी, आस्था श्री माता जी, क्षमा श्री माता जी, सबको वंदामी वंदामी। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादि देवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी गुरुदेव यथार्थ, सम्यक दृष्टि, मुमुक्षु, धार्मिक का स्वरूप बता रहे हैं इष्टोपदेश के 2 श्लोकों के माध्यम से। तो उससे संबंधित गुरुदेव की सृजित 2 कविताएं प्रस्तुत हैं। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको यथार्थ में कौन सम्यक दृष्टि और मुमुक्षु है ये आपको बहुत अच्छे से ज्ञात हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए। पहली कविता है, आत्म विकास के साधक गहु बाधक त्यागु। आत्म विकास के साधक ही आदर्श, अन्यथा बाधक। प्राय साधारण मनुष्य अत्यंत प्रसिद्ध बातों को भी नहीं जानते हैं। क्या क्या नहीं जानते, इस कविता से प्रस्तुत है। अनंत भूत में अनंत जन्म में नहीं प्राप्त कर पाया स्वस्वरूप को ज्ञान मोह वश अनात्म किया, जिससे पाया मैं दुख अनंत। देह को स्वस्वरूप मान कर उसके हेतु किया भाव व्यवहार। राग द्वेष मोह काम क्रोध आदि बस सत्ता संपत्ति भोग भोग में तन्मय। इनके लाभ से स्वलाभ मान कर उसमें किया अहंकार ममकार। जिससे हर पाप 9 कोटि से करके भ्रमण किया भव 5 प्रकार। चतुर गति 84 लक्ष योनियों में दुख पाया मैं अनंतानंत। इसके अनंत भाग यदि स्वहित हेतु करता तो नष्ट हो जाता संसार। अतः मेरे हेतु संसार के हर भाव कर्म सभी हो गए पुराने। सभी ही बासी, सभी ही है उल्टी, सभी ही सुलभ, सभी ही अनुपयोग। अतः जो न किया अभी तक भी वह भाव काम ही करना श्रेय। उत्तरोत्तर अभूतपूर्व ज्ञान वैराग्य समता शांति विशुद्धि ध्यान।
अंधानुकरण दबाव प्रलोभन त्याग कर करना है आत्मोपलब्धि सुप्रतीतिमपि पायो अन्य व्यक्ति साधारण जनः लोकानुगतिक मूलमति लोकानुगतिक लोक न लोक पारमार्थिक प्रायः साधारण जन मूलमति अत्यंत वे प्रसिद्ध विषय को न जानते उसके अनुसार ना करुमति श्रद्धा प्रज्ञा व अनुभूति विशुद्धि पर न करूं अन्य से सहमति यह ही तो सनम्र सत्यग्राही आत्म प्रतीति दृढ़ श्रद्धा अमूल दृष्टि अन्यथा दशरथ के वरदान समान तथा ही युधिष्ठिर के युद्ध में वचन बद्ध लोकापवाद श्री राम द्वारा सीता निष्कासन सम होगा घोर अनर्थ तीर्थंकर बुद्ध ईसा मसीह सुकरात मीराबाई अब्राहिम लिंकन समाज सुधारक लोक मूलता से अप्रभावी होकर काम करते हैं आत्म साधक वैज्ञानिक अन्यथा होगा भेड़ भेड़िया चालव भीड़ तंत्र अंधानुकरण मिथ्यात्व आदर्श अनुकरण करना विधेय जिससे आत्मा का होगा पूर्ण विकास आत्म विकास से आत्म उपलब्धि हेतु चाहिए सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव इस हेतु ही सूर्य करनंदी भावना भाए सदा सर्वदा अनंत भूत में अनंत जन्म में नहीं प्राप्त कर पाया स्वस्वरूप ज्ञान मोहवश अनात्म किया जिससे मैं पाया दुख अनंत। ये कविता आचार्य भगवंत ने इसी कॉलोनी में गत वर्ष 9/10/2020 को रात्रि 9:53 से सृजित की थी। ऐसी महान कविता प्रस्तुत किया। अब इसके बाद में मैं जो कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ उससे प्रत्येक प्रतिभागी से लेके हर जीव इस पैरामीटर को अपने ऊपर में लगा ले और वास्तव में वो कितने ज्ञानी हैं, कितने धार्मिक हैं, सम्यक दृष्टि हैं, मुमुक्षु हैं या जो कुछ भी हैं, वो ये कविता आपको बताएगी। इसलिए बहुत ध्यान से श्रवण करना। इसका शीर्षक है यथार्थ सत्य तथ्य व ढोंग पाखंड आडंबर। ये कविता नंदौड़ में गुरुदेव ने 2015 में बनाई थी, 21/8/2015 रात्रि 9:50 पर। जरा ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण कविता है। शुद्ध नहीं निज भावना धार्मिक हुए तो क्या हुए जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए शुद्ध नहीं निज भावना समता नहीं है भावों में श्रमण हुए तो क्या हुए तृष्णा की कमी नहीं हुई तपस्वी हुए तो क्या हुए पूज्य के गुण अपनाते नहीं पूजा करने से क्या लाभ है शुद्ध नहीं निज भावना धार्मिक हुए तो क्या हुए जाना नहीं निज आत्मा शोषण अहंकार ना कम हुआ दान करने से क्या लाभ है ग्रामों में तो धर्म करते नहीं तीर्थ यात्रा से क्या लाभ है पावन भाव व्यवहार नहीं पर्व मनाने से क्या लाभ है जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो
क्या हुए शुद्ध नहीं निज भावना। दान दया सेवा नहीं करते, धार्मिक ढोंग से क्या लाभ है। संस्कार सदाचार रिक्त होते, शिक्षित होने से क्या लाभ है। प्रगतिशील उदार नहीं बने, आधुनिक होने से क्या लाभ है। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए शुद्ध नहीं निज भावना। राष्ट्र की सेवा तो नहीं करते, नेता बनने से क्या लाभ है। सत्य निष्ठा व दया नहीं, न्यायाधीश होने से क्या लाभ है। निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं, कार्यकर्ता हुए तो क्या हुए शुद्ध नहीं निज भावना। धार्मिक हुए तो क्या हुए जाना नहीं निज आत्मा। गौरवशील भाव व्यवहार नहीं, गुरु होने से क्या लाभ है। विनम्र गुण ग्राही योग्य नहीं, शिष्य होने से क्या लाभ है। निस्वार्थ भावना भक्ति नहीं, भक्त होने से क्या लाभ है। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए शुद्ध नहीं निज भावना। परम सत्य को जाना नहीं, वैज्ञानिक हुए तो क्या हुए। आत्मा का दर्शन तो किया नहीं, दार्शनिक हुए तो क्या हुए। मननशील व उदार नहीं, मानव हुए तो क्या हुए। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए शुद्ध नहीं निज भावना। नैतिक गुण कोमलता नहीं, अभिनेता हुए तो क्या हुए। शांति संतुष्टि व न्याय नहीं, धनी हुए तो क्या हुए। कनक ने संक्षिप्त वर्णन किया, अनुकरण बिना क्या लाभ है। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए शुद्ध नहीं निज भावना। धार्मिक हुए तो क्या हुए जाना नहीं निज आत्मा। शुद्ध नहीं निज भावना। जय बोलो परम पूज्य यथार्थ सत्य प्रतिपादक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। सर्वोदय शिक्षण शिविर के अंतर्गत इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय मंगलाचरण के रूप में पूज्य मुनि श्री सूर्य सागर जी ने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण का पाठ किया। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमस्कार। इस वेबिनार को नियमित गुरु चरणों में सुचारू करने वाले वर्ण भैया भी शिविर में बैठे हुए हैं, जो नियमित सभी कक्षाओं को अटेंड कर रहे हैं। इसलिए अभी जो वहाँ स्थानीय जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सम्यक खुशी और गर्व जो इस वेबिनार को गुरुदेव के पास पूरी सेटिंग जमा रहे हैं और कर रहे हैं, ऐसे उन छोटे छोटे बच्चों का बहुत बहुत आभार। और गुणधर नंद जी गुरुदेव, गुप्तीनंद जी गुरुदेव और आस्था माता जी के प्रयास से ये जो शिक्षण शिविर हो रहा है,
देश विदेश के बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये प्रयास है। अब इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मैं पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमोस्तु करता हूँ। हे गुरुदेव, आपके पावन मुखारविंद से इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्यक थोड़ा माइक पास में लगाओ। नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, धर्म का जो रहस्य हृदय और उसका परिणाम और फल है, आचार्य श्री बता रहे हैं। उस दोनों श्लोक की जो संस्कृति का है वो भी संक्षेप में संदर्भ के अनुसार पढ़ करके आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि ये जो दोनों श्लोक है लगभग जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हमारे हैं, नियम सार, प्रवचन सार, समय सार, समाधि तंत्र, उस सब का सार इसमें है। इसलिए इन दोनों श्लोकों का रहस्य संदर्भ के अनुसार और आप लोग की जिज्ञासा भी थी, उसके अनुसार अभी और भी कुछ बता रहा हूं, क्योंकि जब तक धर्म का, आत्मा का, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान नहीं होगा, तब तक आचरण भी, अनुभव भी यथार्थ नहीं हो सकता है। येन प्रकारेण संवित्तौ विशुद्धात्म स्वरूपम सामुख्येन आगच्छति योगिनः, तथा तथा नायां सुलभा अपि रम्येन्द्रियार्थः भोग्य बुद्धि न उत्पादयन्ति। महासुख लब्ध अल्प सुख कारणानां लोके अपि अनादरणीयत्व दर्शनात्। आप लोगों को इस वेबिनार में भी सैकड़ों से लेकर हजारों बार बोल दिया हूं, धर्म का लक्ष्य सुख है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधा सिन्मति, यो धरती उत्तम सुखे सो धर्म। अभी अभी माता जी भी यही विषय रत्नकंड सावकाचार्य के माध्यम से बता रही थी। धर्म सामान्यतः धर्म का स्वरूप, लक्ष्य, प्राप्य, सुख, इसको कम लोग भावात्मक अनुभव से समझते हैं, बोलते हैं। अन्य तो जो बोलते हैं वो भी यथार्थ है, तप त्याग आदि, दया दान आदि सत्य है, परंतु किसके लिए? प्रवचन सार में अति विस्तार से उसका वर्णन है। धर्म का
स्वरूप स्वभाव सत चित आनंद, अंतिम फल है आनंद। मैं जब उदयपुर में 2014 में ये विषय पढ़ाया तो अनेक साधु, अनेक वैज्ञानिक, प्रोफेसर आश्चर्य में पड़ गए। बोले गुरुदेव आप तो कभी ऐसा आप सोचे नहीं थे, समझ नहीं थे कि धर्म का अंतिम फल आनंद है। वही यहाँ पर अभी आचार्य श्री बता रहे हैं। सत्य, छो द्रव्य सत्य है, सत्य के साथ साथ चित्त माने चैतन्य आत्मा, 6 द्रव्यों में से आत्म द्रव्य को पृथक करने वाला महानतम लक्षण है चित्त, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, ज्ञान, दर्शन। और इसका भी फल क्या है? सत्य तो है 6 द्रव्य, और चित्त माने चैतन्य, कॉन्शियसनेस, इसका ही वर्णन समय प्रवचन सार में ज्ञान ज्ञेय अधिकार में अति विस्तार से बहुत ही मार्मिक रूप में तर्क वितर्क से नया से लेकर अनेकांत दृष्टि किया गया है। लगभग 9 महीना में ये विषय में पढ़ाया था। जो 9 महीना पढ़ा था उसको अभी कुछ मिनट में बता रहा हूं। आनंद, यदि चैतन्य है परंतु आनंद नहीं है तो चैतन्य किसका अनुभव करेगा? तो इसलिए आनंद। तो इसी प्रकार यहाँ आचार्य श्री बता रहे हैं, येन प्रकार संवित्तो विशुद्ध आत्मस्वरूप सामुख्यन अधिगच्छति योगिनः तथा तथा अनायास सुलभापि, माने विशेष पुरुषार्थ बिना जो अनायास राजा महाराज चक्रवर्ती सलाह का पुरुष तत्व मोक्षगामी को जो वैभव प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, अपि रम्य इंद्रियार्थ जो रमणीय इंद्रिय जनित भोग उपभोग, स्त्री पुरुष भोग उपभोग, भोग्य बुद्धि न उत्पादेति, यह भोग्य है, मेरा स्वरूप है, यह आत्म स्वरूप है, यही मेरा लक्ष्य है। ये सम्य दृष्टि मुमुक्षु योगी कभी संकल्प विकल्प विचार भी नहीं कर सकते। न उत्पादेति, उत्पादन भी नहीं होता है। क्यों? महासुख लब्ध अल्प सुख कारणम लोके अपि अनादरणीयत्व दर्शनात्, संभवतः मैं वेबिनार में नहीं बोला हूं परंतु ऐसा 1000 बार बोला हूं, वो भी सभी यहां आया है, वो भी बता देता हूं। हर जीव, सब कोई धन नहीं चाहते, सब कोई स्त्री कुटुंब सत्ता संपत्ति नहीं चाहते, परंतु मिथ्या दृष्टि से लेकर के साधु तक क्या चाहते हैं? सुख। सुख सुख, इसको बोलने में सबको शर्म आती है, डर लगता है, सोचते कि हम कोई गलत बोले हैं, हमारा विरोध हो जाएगा। अरे साधु होकर के सुख चाहते हैं। धर्म में भी इतनी सब विकृतियां है, और इधर ऐसा बोलते हैं, भजन में, आरती में, गाना में, सब में, यह विधि आरती में से लेकर के
पंच परम पद भज सुख लीजे, जहां तहां सुख लीजिए। तथापि सुख शब्द बोलने में ही अधिकांश गृहस्थ पंडित से लेकर साधु संत आचार्य को लज्जा आती है, भय होता है कि दूसरे लोग क्या हमें सोचेंगे। सुख, अरे राजा महाराज चक्रवर्ती भी तो वैभव, इंद्रिय जंतु सुख, स्त्री सुख, पुरुष सुख त्याग करते हैं, और आचार्य बोलते कि सुख प्राप्त करने के लिए। जैसे मेरा ही मैं उदाहरण देता हूं, मैं बाल्यकाल से प्राय करके मैं धन नहीं चाहता हूं, नाम नहीं चाहता हूं, भीड़ नहीं चाहता हूं, अधिक बोलना नहीं चाहता हूं 6 वर्ष की उम्र से। तथापि मैं सुख तो पहले चाहता था, अभी तो परम लक्ष्य मेरा केवल सुख है। ज्ञानार्जन में सुख के लिए, तप त्याग के लिए सुख के लिए, स्वाध्याय भी सुख के लिए, सब कुछ सुख के लिए। वही यहां पर आचार्य श्री बता रहे। चक्रवर्ती या राजा महाराज सेठ साहूकार जो इंद्रिय जनित सुख क्यों त्याग करते हैं? बड़ा सुख प्राप्त करने के लिए। इसलिए आप लोग को कई बार बताया, वेबिनार में शायद बताया होगा 1-2 बार, हम और विषय मैं और आध्यात्मिक संत भोगी है, और कामी, मिथ्या दृष्टि, लोभी, ये सब त्यागी है। क्यों? मैं और जो सम्य दृष्टि और जो मुमुक्षु अनंत सुख के लिए धर्म करते हैं। ये तप त्याग भी, व्रत नियम भी, दान पुण्य भी, स्वाध्याय ध्यान भी, सब परम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य केवल सुख है। इसको विस्तार से जानना है तो यहां संभव नहीं है। प्रवचन सार का सूक्ष्म व्यापक अध्ययन, मनन, चिंतन, अनुभव करना पड़ेगा, तब समझ पाओगे। इसलिए यहां पर भी बता रहे हैं, ये वैराग्य क्यों, ये धर्म क्यों, ये त्याग क्यों, ये तप क्यों? अंतिम लक्ष्य सुख है। हमारे विभिन्न जो तर्क ग्रंथ है उसमें भी यही बहुत लंबा चौड़ा में बहुत तर्क वितर्क से सिद्ध किया गया है, कई हजार पेज में, कई हजार पेज, 1-2 हजार पेज में नहीं। तो जो वैराग्य है, सामान्य लोग को सोचते हैं, आप लोग कई बार बताया, ये जो गरीब होते हैं, पलायनवादी होते हैं, निकम्मे होते हैं, आलसी होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, वो साधु बनते हैं। हाँ, कथनचित गरीब भी बन सकते हैं, चोर भी बने हैं, डाकू भी बने हैं, विद्युत चोरा, अंजन चोर आदि, परंतु ये नहीं है। महासुख चक्रवर्ती के जो पास सुख है, आलोक गणित के अनुसार केवल असंख्यात सुख, असंख्यात। भले वो असंख्यात क्या आप लोग को अधिकांश नहीं समझ सकते हो, क्या होता है असंख्यात? असंख्यात वो अवश्य सीमित भी और बाह्य इंद्रिय, शरीर, भोग, उपभोग, सत्ता, संपत्ति से जायमान, यह सुख भी अनंत नहीं, अक्षय नहीं। इसलिए अक्षय अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए महासुख, देखो आचार्य श्री बता रहे, महासुख लब्ध अल्प सुख कारणम लोके अपि अनादर। तो चक्रवर्ती भी, मैं अभी कुछ गाथा श्लोक सहित बताऊंगा,
वो भी तिल्लोपन इत्यादि महानतम ग्रंथ में से, वो भी करना जो गणितीय ग्रंथ से, जो हर विषय को गणित में लिखा गया है, उस ग्रंथ से मैं बताऊंगा। तो आप लोग को जो मैं सुख के लिए धर्म कर रहा हूं, सुख प्राप्ति के लिए मैं साधु बना हूं, सुख प्राप्ति के लिए मैं पूजा करता हूं, ऐसे बोलने का आप लोग के पास अभी साहस भी नहीं अधिकांश में। मैं तो लगभग इसमें मुंह से नहीं सुना। हाँ, संग प्राप्त बोल देंगे, जहां तहां गा लेंगे, आरती में हो, पूजा में हो, धर्म में हो, गा लेंगे टेप के जैसे, परंतु भावात्मक रूप में, मौलिक रूप में, स्वतंत्र रूप में मैं सुख प्राप्त करने के लिए साधु बना हूं, मैं सुख प्राप्त करने के लिए धर्म करता हूं, मैं सुख प्राप्त के लिए क्या करता हूं, ऐसे बोलने में अन्य में अभी शक्ति साहस भी नहीं आया। मेरा अनुभव से मैं बता रहा हूं। एक तो स्वयं डरते हैं और दूसरे उनको भी नोच कर खा डालेंगे। हाँ, तुम साधु बना सुख प्राप्त करने के लिए, क्या भोग करोगे, क्या शादी करोगे, क्या होटल में खाओगे, क्या फैशन वैशन करोगे? इसलिए ये विषय आप लोग को इस वेबिनार में ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला हूं, ऐसे बहुत विषय बता, आज डायरेक्ट आया इसलिए मैं बता रहा हूं। महासुख प्राप्त माने अनंत सुख, अक्षय सुख, भोग और उपभोग, यहां सठ नवलब्धि तो बोल देंगे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत भोग, अनंत उपभोग बोल देंगे, पर अरे भोग करने के लिए उपभोग करने के लिए साधु बनते। अरे अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान भोग करते, अरे उनका तो शरीर भी नहीं है, स्त्रियां भी नहीं है, संपत्ति भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, वो कैसे भोग करते? अरे वो भोग करते। यही धर्म की विकृतियां हैं। वो जो धर्म के नाम पर जो पहले भी बताया, इतना ही नहीं है, ये भी है, ये सूक्ष्म आध्यात्म का व्यापक विकृति है। इसलिए जो वैराग्य लेते हैं वो अनंत सुख प्राप्त करने के लिए वैराग्य लेते हैं। जो वैराग्य में आप लोग को कल भी बताया, समता, शांति, निष्पृहता आदि रखते हैं, वो भी सुख प्राप्त के लिए, क्योंकि ईर्षा, द्वेष, घृणा, राग, द्वेष, ख्याति, पूजा आदि से सुख नहीं मिलता, क्लेश मिलता है, दुख मिलता है। भोगा रोगा इवापति, भोग रोग के बराबर ये। इसलिए यहाँ आचार्य श्री लौकिक को उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए। लोके अपि अनादरणीय दर्शनात्, जैसे लोक में शीतल मधुर पेय मिल रहा है, पानी आदि शरबत, तो कोई खारा पानी, गटर का पानी नहीं पीता है मनुष्य। परंतु मुझे तो पहले ज्ञात नहीं था, अभी विदेशी वैज्ञानिक के चलने से मुझे ज्ञात हो गया। यदि कोई भटक जाता है, रेगिस्तान में चल जाता है और वहां पानी नहीं मिलता है, अपना पेशाब पीते, पेशाब, यहां तक स्व मांस को खा लेते हैं, दूसरे के मांस नहीं, स्वयं के मांस। परंतु जब उपलब्ध भोजन पेय है तो करते क्या? नहीं। इसी प्रकार ये जो ज्ञान वैराग्य, या आप लोग तो ज्ञान वैराग्य, ये समता, निष्पृहता, ये शब्द भी कम बोलते हो, कम ही सुनते हो, कम ही प्रयोग करते हो। आप लोग तो केवल ज्यादा ज्यादा धर्म पुण्य इतना ही बोल देते हो। ये अपर्याप्त है शब्द। और ये बोल
इतना बोलते ही सब क्या सोचते हैं, धर्म माने कोई रूढ़ी रीति रिवाज, दूसरे से ईर्षा ऐसे। तो लोके ऐसे यही विषय अभी प्राचीन जैन ग्रंथ, हिंदू ग्रंथ आदि से बताऊंगा। वो भी प्राचीन महान ग्रंथ के आधार पर। कल परसों भर्तृहरि के लिए बताया था, उनके जो वैराग्य शतक है उसमें लिखा गया, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालात भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे बाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांतात भयम सर्व वस्तु भयमितम भविनृणाम वैराग्यमेव अभयम। ऐसे ही वर्णन हमारे जैन ग्रंथ तिल्लोपनिषद से लेकर के जहां जब तीर्थंकर को वैराग्य होता है या कोई भी महापुरुष को वैराग्य होता है, ऐसे ही और इससे भी अधिक वो स्वयं को धिक्कारते हैं, स्वयं को कामी भोगी मानते हैं। प्राकृतिक गाथा श्लोक से लेकर के कोई केवल चरणानुयोग, प्रथमानुयोग में नहीं, कथा कहानी में नहीं। क्यों? कौन सा सुख? संसार में कैसे सुख? और वो सुख के बीच में जो दुख है, जो छिपा हुआ दुख है, वो क्या? भोगे रोग भयम। अभी अभी पहले श्लोक में आया था, भोगा रोगा इवापदि। ये भोग रोग को उत्पन्न करने वाला है। ये भी विषय आप लोग को विभिन्न प्रकरण पढ़ाया हूं। एड्स लोग से सुजाक भय से लेकर के फैशन व्यसन तमाकू आदि सेवन से, शराब आदि सेवन से कितने रोग होते हैं। तो जो भोग का सुख है वो रोग को देने वाला होता है। तो अल्प सुख बहु दुख। कुले च्युत भयम। कुल भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल भी कोई सांस्कृतिक नहीं है, और इसका भी मद करना ये मिथ्यात्व के कारण है और च्युत का कारण है। वित्ते नृपालात भयम। और धन है राजा से, सरकार से, चोर से, डाकू से नाश होने का भय रहता है, और नींद भी नहीं आती है। मैं खुद भी अनुभव किया हूं, शायद वेबिनार में नहीं बोला हूं, एक दो वाक्य में बता देता हूं। मैं ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिकल जो मैं देखता हूं उसको मैं ज्यादा बोलता हूं। बहुत वर्ष पहले कुछ बच्चियां मेरे पास आती थी, उनके परिवार में चौका लगाइए, परंतु उनके दादा कभी दर्शन करने के लिए कभी नहीं आए। तो मैं बोला, और सब सामान ला के देते थे। तुम्हारा तो पूरा परिवार ऐसे ही धार्मिक है, सेवा कर, तुम्हारे दादाजी क्या करते? गुरुदेव वो कभी नहीं आते। और हमारा जो चौका लगा ना, मेरे दादाजी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, मना करते हैं। और उनके लड़के भी बोले उस दादा के, और बच्चियां बोली कि हम मना करते हैं, हम समर्थ हो गए, हमारी बहुत अच्छी दुकान चल रही है, आप वृद्ध हो गए, अब छोड़ करके आप धर्म करो, दान करो, साधु के पास जाओ, तो भी नहीं। और सुना, और दो बोलता हूं। वो रात को घर में नहीं सोते थे, वो दुकान के बाहर सोते थे। पूर्णतः सत्य घटना, कोई काल्पनिक नहीं। ये जो अभी प्रकरण चल रहा है वो मैं उसको लेकर बता रहा हूं। मैं ऐसे कोई काल्पनिक सास बहू कथा, नसरुद्दीन कथा कम बोलता हूं, भले बोलता हूं तो उसका रहस्य बताता हूं। और वो दुकान के बाहर सोते, और वो बार बार जा करके ताला देखते हैं कि ताला खुल गया कि नहीं, बंद है कि नहीं।
उनके परिवार के जो मैं बता रहा हूं, वो स्वयं बताए, सुन लो। यथार्थ हमारे आचार्य जो बोले या जो मैं बोलता हूं, किसकी निंदा अपमान नहीं, अयथार्थ नहीं। और सुनो, क्योंकि मैं जहां जाता हूं, छोटे गांव हो या महानगर, 12-13 प्रदेश में बच्चे मेरे लिए बहुत प्यारे रहते हैं, और ज्यादा काम मेरा बच्चे ही करते हैं। चौका लगाना बड़े बड़े महानगर तक में, दिल्ली जैसे महानगर में, जयपुर महानगर में, स्कूल कॉलेज तक हम बंद करके स्कूल कॉलेज में चौका लगाते हैं, और सब करते हैं। लिखना, झाड़ू लगाना, आहार देना, सेवा करना, पहले से ही। कुछ आवश्यकता पड़ती थी लिखने के लिए, पेन, पेंसिल, रबड़, स्केल, वो बच्चे जल्दी जाकर ले आते थे। तो बोले कि कहाँ से लाए, तुम जल्दी कैसे लाए? कि हमारी दुकान से, हमारे दादाजी से। तो वो स्वयं बोले तो तुम्हारे दादाजी तो रुपया नहीं लिए होंगे। बोले कि गुरुदेव, मेरे दादाजी हमको चॉकलेट तक, बिस्किट तक बिना रुपया लिए देते नहीं। ये सत्य घटना, एकदम पूर्णतः सत्य घटना। मैं तो असत्य बोलता ही नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है, ये है। तो वही यहाँ पर बताया गया। देखो, हमारे आचार्य ने भी बताया, ऐसे लोग को सुख कहाँ मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगी। इसलिए माने धन्य भया, अहंकार करते हैं, दिखावा करते हैं, उसमें दीनता का भय। कुछ वर्ष पहले प्रोफेसर प्रभात जी मुझे पूछे थे, 2008 में रामगढ़ में हम घूमने के लिए जाते थे, क्योंकि मेरे पास देश विदेश से मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर जब आदि शिष्य आते हैं तो मेरे साथ अवश्य घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ बैठे हुए महावीर जी भी, और अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई भी है, वो मेरे साथ घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत गहन चर्चा होती है। बहुत विद्यानंद भी है, सब बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर, अभी महावीर जी भी है, ये भी है, और तो यही आज्ञा सागर जी भी है, सब घूमने के लिए जाते हैं, अवश्य जाते हैं। तो वो जाते जाते रामगढ़ में वो मुझे एक प्रश्न किए, गुरुदेव अहंकार क्यों आता है? बोले कि दीनता के कारण। जिसमें दीन ग्रंथि है उसमें अहम ग्रंथि अवश्य होगी। इसलिए ज्ञानावरण प्रज्ञा ज्ञान, जो प्रज्ञा परिचय है केवल ज्ञानी को नहीं होता है। जब ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है, हाफ माइंड इज वेरी डेंजरस। तो यहाँ पर यही, जो घमंड करते हैं, अष्टमत करते हैं, दिखावा करते हैं, ढोल का पोल खुल नहीं जाए उसका भय रहता है। देखो, ये सब मनोविज्ञान है। अब लोग को तो केवल एक रूढ़ी रूप में धर्म को सुन लेते हो, गा लेते हो, पढ़ लेते हो, परंतु उसका रहस्य अत्यंत कम लोग को समझ पाते हैं, अत्यंत कम, नहीं जैसे। देखो, इसलिए बले रिपु भय, और शारीरिक बल है, प्रतिद्वंदी अवश्य मिलेगा। राम हो, कंस हो, हिटलर हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लाखों ऐसे उदाहरण है। रूपे जराया भयम, और रूप है शारीरिक सुंदरता है, जरा में या रोग में वो सुंदरता क्या होती है? मल के द्वारा सब निकल जाती है। ये सितंबर पुराण में मल्लीनाथ के भगवान के प्रकरण में इसका बहुत वर्णन है, परंतु अभी तो मेरा पास समय नहीं है, वो नहीं बताऊंगा। शास्त्र बाघ भयम, जिनको वैराग्य नहीं है, ज्ञान वैराग्य नहीं है, समता नहीं है, वो शास्त्र ज्ञान करके उसको भय लगता है कि मेरे से कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं हो जाए, वाद विवाद में मुझे परास्त नहीं कर ले। पहले दो, अभी नहीं, मध्यकाल में वाद विवाद होता था। आप लोग को
अवश्य पढ़े होंगे। मानतुंग आचार्य से लेकर के समंत्रभद्र आचार्य, अकलंक देव से लेकर के वाद विवाद होता था। और वाद विवाद में क्या, जो परास्त होता था, जिससे परास्त होता उसका शिष्य बन जाता या नौकर बन जाता था, या राजा उसको जेल में डाल देता था, पूरा परिवार को, या हत्या कर देता था। तो इसलिए शास्त्र ज्ञान में भी कौन सा, ये जो ज्ञान वैराग्य से रहित शास्त्र ज्ञान, भले लौकिक ज्ञान हो या धार्मिक ज्ञान हो। ऐसे ही शंकराचार्य के प्रकरण में बहुत वर्णन है, मंडन मिश्र आदि का वर्णन अब लोग पढ़े होंगे। इसलिए शास्त्र ज्ञान भी यदि मद के लिए, प्रदर्शन के लिए, दूसरों को उपदेश देने के लिए कोई केवल शास्त्र ज्ञान करता है, उसको भी भय रहेगा, वो भी संकित रहेगा, मेरे से कोई बड़ा पंडित नहीं, और ईर्ष्या होगी। गुणे खल भयम ये बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान का वर्णन है। अपराध मनोविज्ञान इसको बोलते हैं। कई प्रकार मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी, मनोविज्ञान, चिकित्सा आदि। ये सब मनोविज्ञान बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। और देखो, जब मनोविज्ञान का कोई नाम तक नहीं था, भारत के हमारे ऋषि मुनि आचार्य गणधर कितना जानते थे, वो भी आप लोग को बता देता हूं। गुणे खल भयम, आप लोग कई बार बताया, दुर्गुणी से ज्यादा सुगुणी के साथ ज्यादा दुर्व्यवहार होता है। चतुर्थ काल में हो, भारत में हो या विदेश में, चतुर्थ काल या पंचम काल हो। इसलिए डॉक्टर से डॉक्टर, वैद्य से वैद्य, कवि से कवि, गुणी से गुणी, धनी से धनी, नट से नट, नटी से नटी, वेश्या से वेश्या, एक व्यापारी से अन्य व्यापारी, ईर्ष्या करते, द्वेष करते, टांग खींचते ही नहीं, टांग तोड़ देते। देखो, काय कृतांत भय, काय वज्रभूषण नाराज शरीर न हो, सहन न हो, या सला का पुरुष का शरीर हो, अवश्य मृत्यु होगी। हाँ, भले तद्भव तीर्थंकर आदि जो महापुरुष, उनकी मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है, परंतु भगवती आराधना में उसको मरण ही कहा गया। पंडित पंडित मरण, अनेक प्रकार मरण। इसलिए शरीर भी किसी के भी स्थायी नहीं और निर्भय के लिए कारण नहीं। सर्वम वस्तु भयन्वितम, संसार में सर्वत्र भय ही भय है। यहां तक कि चक्रवर्ती को भी भय होता है। कथनचित देवों को भी भय होता है, परंतु सर्व वस्तु भयन्वितम भुवि नृणाम, फिर अभय क्या जो अभी चल रहा है 2-3 दिन से, वैराग्यमेव अभय, केवल वैराग्य ही अभय प्रदय है। जो आप लोग को पहले बता दिया गया, मेरी मृत्यु नहीं, मुझे किससे भय, मैं शरीर नहीं, मुझसे किससे भय, पहले बता दिया गया इसमें ही। इसलिए ये तो भर्तृहरि शतक से मैं बताया हूं, अभी जैन धर्म के अनुसार मैं बता रहा हूं। ज्ञानानव, आत्मानुशासन, तिल्योपनिषद आदि हमारे प्राचीन ग्रंथ। ये सामान्य ग्रंथ का अनुवाद तो आधा कर सकते हैं, करते भी है, परंतु उसमें जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान से आगे वर्णन है, इसको कम ही लोग को समझ पाते हैं। इसलिए जो
धार्मिक अध्ययन को, पढ़ाई को लगभग कोई महत्व नहीं देते, लगभग नहीं। जितने लौकिक ज्ञान के लिए जितना आकर्षण, मोह से लेकर दादागिरी, भ्रष्टाचार, लूट पाट, और भारत में सर्वत्र, अभी अभी हम जंगल में भी रहे, सितंबर भक्तों के गांव में पूरा जंगल, जहां हमारा चातुर्मास हुआ, अनेक भक्त आए देश विदेश के, यहां भी वेबिनार बैठे, यहां भी बैठे, ये लोग को भी बार बार वहां आए, जो देखे होंगे पूरा पहाड़ के ऊपर चातुर्मास, भयंकर जंगल, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर दूर तक का कोई गांव नहीं, और वहां जो गांव भी जंगल के बीच। तथापि मैंने जो अनुभव किया वो भी मैं हम लोग को बता रहा हूं। छोटे गांव हो या कोई भी हो, भले विकृति कहाँ कम बेसी है, परंतु वो विकृति तो है ही। तो हमारे आचार्य वही बता रहे हैं, साम्राज्यम कथम अवाप्यम सुचिरा संसार सारम पुनः त्यक्तेव यदि क्षिति स्वरबरः प्राप्तः श्रियं शाश्वतीं तम प्रागेव परिग्रहान परिहरम त्याज्यान गृहीत्वापि ते मां भूत भौतिक मोदक व्यतिकरम संपद्य हास्यास्पदम। आचार्य श्री ये कामी भोगी रागी मोही लोभी तृष्णावान के लिए विशेषण दे दे, तुम हास्यास्पद हो, तुम हंसी के पात्र हो, तुम दीनहीन हो। कौन? देखो स्वयं आचार्य श्री बता रहे, हास्यास्पद कौन? जो अभी मैं बताया, केवल सत्ता संपत्ति शरीर भोग उपभोग को प्राप्त करके जो स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, महान मानते हैं, वो सब दीनहीन, दया के पात्र, हंसी के पात्र आचार्य श्री बता रहे। माने हिंदू आचार्य से भी ज्यादा जैन आचार्य और कड़क शब्द और प्रहार कर रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं। साम्राज्यम कथम अपि अवाप्य सुचिराम संसार सारम पुनः त्यक्तेव यदि क्षितिं स्वरबराः प्राप्य श्रियं शाश्वती। त्यक्तेव यदि क्षिति स्वरबरा माने सेठ साहूकार राजा महाराजा नहीं, मंडलेश्वर नहीं, अर्धमंडलेश्वर नहीं, 3 खंड के चक्रवर्ती नहीं, 60 खंड के चक्रवर्ती भी। ये शांति कुंठ अरनाथ के सगर चक्रवर्ती आदि उनका उदाहरण देकर बता रहे कि ये भी अनंत सुख प्राप्त के लिए, आत्मस्थ अक्षर सुख प्राप्त करने के लिए, जब वो साम्राज्य को, जो पहले भी विभिन्न प्रकरण में बता दिया, साम्राज्य प्राप्त करके भी वो ये कर्म का दिया हुआ दंड है मानते थे, कर्म रूपी जेल में बंधा हुआ मानते थे। और पहले भी ये विषय आ गया, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं। मैंने वैराग्य क्या होता है, जो अभी 3-4 दिन से चल रहा है, यथार्थ सम्य दृष्टि में क्या भाव होता है वो बता रहा हूं। वो भी ये वैभव प्राप्त करके, सत्ता संपत्ति प्राप्त करके उसको अपना स्वभाव नहीं मानते थे, ये कर्म का फल मानते थे, या कर्म द्वारा दिया हुआ मेरे लिए दंड मानते थे, अपराध मानते थे, अलंकार नहीं मानते थे, बेड़ी मानते थे। और मोही रागी इस बंधन को अलंकार मानते हैं। एक कहानी
हल्की सी बताता हूं, ज्यादा समय नहीं कथा कहानी के लिए। शुकदेव हिंदू धर्म के अनुसार वैराग्य, ज्ञान वैराग्य प्राप्त करने के लिए जनक के पास जाते हैं और एक पोटली है उसको बाहर रख के अंदर जाते हैं और उनका मोह आसक्ति उस एक दो फटे कपड़े उस पोटली में थे, ध्यान वहां था। और वैराग्य की शिक्षा लेने के लिए, आध्यात्म की शिक्षा के लिए राजा जनक के पास जाते हैं। वहां वो जनक से आध्यात्म को सुन रहे थे। तत्काल एक राजसेवक आखिर बोलता है कि आपकी राजधानी में आग लग गई। ये सितंबर ग्रंथ में भी है, हिंदू ग्रंथ में भी है, आग लग गई। तो जनक बोलते हैं आग और राजधानी में लगी है, मैं तो अजर अमर शाश्वती हूं, मुझे कोई जलाने वाला नहीं, कोई नष्ट करने वाला नहीं है। मैं राजधानी जलने पर मैं नहीं जल सकता हूं। ये सितंबर ग्रंथ में भी है, मेरी कई किताब में दिया हूं, लंबा चौड़ा। फिर वो आग महल में लग गई। फिर ये आखिर के बोलते महल में लग गई। महल में तो ईंट पत्थर आदि आदि जलेंगे, मैं तो अजर अमर हूं, शाश्वती का, मुझे क्या आग लग सकती है। फिर ये आखिर बोलते अंतपुर में लग गई। उसी प्रकार राजा जनक बोलते हैं। फिर वो सुखदेव खड़े हो जाते भागने के लिए। जनक बोलते अरे कहाँ जा रहे हो? वो मेरे एक पोटली है आपके द्वार पर, वो पोटली की रक्षा के लिए मैं जा रहा हूं। ऐसा हर धर्म में है, हिंदू धर्म में भी ये है, अन्य में भी है, जैन धर्म में भी है। फिर राजा बोलते हैं अरे तुम्हारी ये पोटली में इतना तुम्हारा आसक्ति। फिर उनको धक्का लगा। फिर ये पूछे राजन आप कैसे वैराग्य संपन्न है वैभव में भी? वो बोले कि एक काम करना, मेरा एक कटोरी देता हूं, वो कटोरी में लबालब तेल भरा जाएगा और तुम्हारा पीछे नंगी तलवार लेकर के सैनिक चलेंगे और राजमहल, अंतपुर, रानियां, राजकुमारियां, वेश्यालय, बाजार, ये सब घुमा कर लाएंगे। नाट्यशाला, चित्रशाला, वेश्याशाला, ये सब घुमा कर आएंगे। परंतु ध्यान रखना, एक ड्रॉप तेल नीचे गिर गया तो तुम्हारा सिर भी तत्काल नीचे गिर जाएगा। तत्काल पूरा अंतिम निर्णय। वो तेल की कटोरी लेकर जाता है, सब घूम करके आता है। फिर राजा पूछता है अरे मेरी रानियां कितनी कितनी सुंदरी है, मेरी राजकुमारियां कितनी सुंदरी है, कितना श्रृंगार करती है, कितना विलास करती है, कितना नृत्य गान, ये वेश्यालय में क्या देखा, बाजार में क्या देखा, आदि आदि पूछते। वो बोलते कि मैं कुछ भी नहीं देखा। क्या तुम अंधे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी देखा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो बताया था ना, एक तेल का ड्रॉप नीचे गिरते ही मेरा सिर नीचे गिर जाएगा, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं देखा। केवल कटोरी को संभाल करके चला और आया। यही है सम्य दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, जो अभी 3 दिन से आप लोग को पढ़ा रहा हूं। और विद्यानंद ने प्रश्न किया था, कल भी बताया था, और वैज्ञानिक गोदावत भी प्रश्न कई बार किए थे। उस समय में हल्का सा उत्तर दिया था, अभी उसका उत्तर दे रहा हूं। यथार्थ से मुमुक्षु कौन? कौन आत्मा के लिए
तप त्याग दान पुण्य ध्यान अध्ययन चिंतन मनन करता है, उससे अंतरंग परिणति क्या होती है? भले राजा महाराज चक्रवर्ती हो चतुर्थ काल में या पंचम काल में, परिणाम उसका क्या होता है उसका वर्णन यहां पर है। तो यही बताए कि तुम यदि, जैसे मैं अभी जनक की कहानी बताया, इसी प्रकार इसलिए मूर्छा परिग्रह में जो वर्णन है, एक सम्यदृष्टि चक्रवर्ती भी एक भिखारी एक दीनहीन से अधिक अपरिग्रह ही संभव है। सुनो ये आध्यात्मिक रहस्य, सम्य दृष्टि के परिणति। पुनः बोलता हूं, केवल राजा महाराज सेठ साहूकार नहीं, चक्रवर्ती शांति कुंठारनाथ तीन पदवी के धारी थे, वे एक भिखारी एक दीनहीन से भी कम परिग्रही है। और असंख्यात नारक की, जिनको खाने के लिए एक दाना नहीं, पीने के लिए एक पानी का ड्रॉप नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, वो भी चक्रवर्ती से ज्यादा परिग्रही। क्योंकि जो आसक्ति मोह, आप लोग सुनते हो भरत घर में वैराग्य, केवल भरत चक्रवर्ती वैराग्य नहीं, उससे भी अधिक वैराग्य राम के भैया भरत है। जैन रामायण हिंदू रामायण पढ़ लो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो या तुम्हारी रामचरितमानस या आनंद रामायण या जैन सब ग्रंथ संस्कृत में हो कन्नड़ में हो, उस चक्रवर्ती भी ज्यादा वैराग्य। क्यों? कैसे वैराग्य? जलते भिन्न कमल। कैसे जलते भिन्न कमल? कमल जल में उत्पन्न होता है, जल में ही रहता है, तथापि जैसे निर्लिप्त रहता है। कैसे निर्लिप्त रहता है? अभी जैसे कहानी बताया, और एक कहानी तो बताऊंगा नहीं, केवल उदाहरण। भरतेश्वर वैभव, कन्नड़ ग्रंथ भरतेश्वर वैभव। भरतेश्वर वैभव से बता रहा हूं। जब भरतेश्वर वैभव में जो वर्णन है, हमारे गुरु विमल सार गुरुदेव हम लोग को पढ़ाए थे वहां श्रवण बेलगुला में। सब साधु हम जाते थे, 3-4 बार कक्षा लगते थे। एक बार आचार्य विद्यानंद के यहाँ, एक बार आचार्य विमल सार गुरुदेव के पास में, फिर अलग से पढ़ाता था। ऐसे उसमें आया भट्ट चक्रवर्ती जब ध्यान में बैठते थे, उन्हें के ये बाजू बंध आदि ढीले पड़कर नीचे गिर जाते थे। और एक बार वो रोते हैं, दुखी होते हैं। सब मंत्री पुरोहित उनको पूछते हैं, आप क्यों रो रहे हो? कि मैं भाग्यहीन हूं, मैं पापी हूं। कैसे पापी? आप तो सला का पुरुष हो, तद्भव मोक्षगामी हो, चक्रवर्ती हो और भगवान के पुत्र हो। नहीं, मैं पापी हूं, क्योंकि आज मेरे घर में कोई साधु आहार के लिए नहीं आए, इसलिए मैं भाग्यहीन हूं, पापी हूं। यही यहाँ पर बताया गया। साम्राज्यम कथम अपि अवाप्यम सुचिरात संसार सारम पुनः त्यक्तेव यदि क्षिति स्वरबरः प्राप्य अक्षयम शाश्वती। इसीलिए अभी समय तो होने जा रहा है। एक केवल तिल्लोपनिषद का एक गाथा बोल देता हूं। स्वयं तीर्थंकर 24 तीर्थंकर को, तीर्थंकर के वैराग्य के पहले वर्णन आ गया। गाथा नंबर 610, 611। फिर उसके बाद
तीर्थंकर सोचते हैं, अनुप्रेक्षा करते हैं, स्वयं को धिक्कारते हैं। जो मैं आप लोग कई बार बताया वो मैं गाथा सही तो बोलता हूँ। ये बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, इसलिए मैं पूरा नहीं बताता हूं। जब 24 तीर्थंकरों को, इसलिए मैं ज्ञान वैराग्य दो शब्द बार बार जोड़ रहा हूं। केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ वैराग्य। केवल समयसार, प्रवचनसार, धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ज्ञान का ज्ञान हो गया, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में टेप कर लिया और माइक के जैसे, टेप के जैसे गाता रहा, बोलता रहा, प्रवचन करता रहा, दूसरों का मनोरंजन करता है, भीड़ जोड़ता रहा, धन कमाता रहा, ये वैराग्य नहीं। जो वैराग्य, स्वयं तीर्थंकर बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, गाथा नंबर आप लोग को बता देता हूं। यहाँ वैराग्य के वर्णन आया, किनको क्या 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 होकर के क्या हुआ, और 6-10 नंबर में बताया गया। मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ। चंद्र प्रभु और मल्ल जी नाम अध्रुव बिजली आदि से, शीतलनाथ हिम के नाश से, और भगवान ऋषभदेव नीलांजन के मरण से विरक्त को प्राप्त हुए। विरक्त को प्राप्त होने के बाद वो जो उनको वैराग्य होता है, उस वैराग्य में वो क्या सोचते हैं, किसके लिए सोचते हैं? स्वयं के लिए। और स्वयं की जो रागात्मक प्रवृत्ति, मोहात्मक प्रवृत्ति, कामात्मक प्रवृत्ति, उसको धिक्कारते हैं, स्वयं को धिक्कारते हैं, स्वयं को। और क्या बताते हैं, देखो, एवं अनंत खत्व नित्य चदु गति निगोद मध्यमी जन्म मरण हठम अनंत खुत्त परिगदो जम। भगवान सोचते हैं, फिर लौकांत के देव आते हैं। ये तो आप लोग को पंचकर्णा वगैरह में ये सब देखे होंगे, सुने होंगे, परंतु संभवतः मैं यहाँ अनेक, यहाँ 4-5 ये हुए पंचकर्ण गत वर्ष ही। मैं यहाँ के लोग को सबको पूछा, कॉलोनी वालों को, सागरा वालों को, ओबरी वालों को, कि क्या समझे, क्या शिक्षा ले, कुछ भी नहीं। केवल आए सज धज करके 2 बार खाना, 2 बार नाश्ता, कभी सम्मेलन, जय जयकार, हाथी घोड़ा पालकी, इतना ही। ये कोई पंचकल्याण का उद्देश्य नहीं है या धर्म का। भगवान और क्या, बेढ़ी विषय हेदुम कलत्त पाशेषु दुब्बी मोचहीन कोशेन कोशकार दुम्मदी मोहपाशेषु। देखो, दुम्मदी, दुर्मति। तीर्थंकर बोलते मैं दुर्मति वाला था, दुर्बुद्धि वाला था। अभी परसों पुराण में, उत्तर पुराण में आया, मैं दुर्बुद्धि वाला था। कौन? तीर्थंकर चक्रवर्ती। स्वयं को बोल रहे हैं, यही है वैराग्य ज्ञान। जब तक तीर्थंकर हो या कोई, अपनी पाप प्रवृत्ति प्रति यदि पश्चाताप नहीं करता है, तब तक उसमें वैराग्य नहीं, संभव नहीं। तो सोचते हैं कि अरे जो मैं आप लोग को पंच परिवर्तन बताया वही, कि अनंत बार एवं अनंत खुत्त नित्य चतुर्गति निगोद मध्यमी। मैंने अनंत बार इतर निगोद, नित्य निगोद में अनंत बार जन्म लिया। जन्म मरण हठम अनंत खुत्त परिगदो जम। अनंत बार जन्म मरण किया। और बताते हैं, बेढ़ी दी विषयेषु कलक्त पाशेषु दुब्बित भोचहीन कोशेन कोशकारिदु दुम्मदी मोहपाशेषु। जिस प्रकार कोश रेशम का कीड़ा जिसी प्रकार कोश बनाकर उसके अंदर रहता है, इसी प्रकार मैं ये काम भोग बंध सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि रूपी
कोष बना करके उसमें मैं फंस कर रह गया। ऐसे जब आपके अंदर परिणति होगी अंतः चेतना में, अंतःकरण में, जानना चाहिए। जो विद्यानंद मुझे पूछे थे, कल भी बता, आज भी बता, वैज्ञानिक गोदावरी साहब भी कई बार पूछे थे, जानना चाहिए। यही जब भाव होगा, विद्यानंद सुन लो, तब जानना वो यथार्थ से ज्ञान वैराग्य, अन्यथा नहीं। अन्यथा आप लोग को पढ़ाए हूं, अभी हल्का सा पढ़ाए हूं, 4 उपलब्धियां अनंत बार हो जाती है, परंतु करण उपलब्धि नहीं होती है। भाव, परिणाम, ज्ञान और वैराग्य, ऐसे परिणति से आप स्वयं की परीक्षा कर सकते हो, गृहस्थ से लेकर के साधु तक। इसी प्रकार और तो बहुत यहाँ मेरे सामने ही तिल्लो पंडित की अनेक गाथाएं हैं। गाथा नंबर देख लो, मैं बता देता हूँ, आप लोग को विस्तार से पढ़ना। जो मैं आप लोग कई बार बोला, ये जो मैं बोलता हूँ बड़े बड़े ग्रंथ के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। गाथा नंबर 611 से लेकर के ये गाथा नंबर 645 तक और आगे पीछे बहुत बढ़िया। तो इसलिए जो भी धर्म करो, श्रावक के धर्म करो या साधु के धर्म, दान करो, पुण्य करो, पंचकर्म करो, स्वाध्याय करो, जो कुछ करो, अंतरंग में स्वयं को राजा महाराज सेठ साहूकार मत मानो। वो धारा श्वास प्रक्रिया जैसे खून की धारा जिस प्रकार गतिशील होती है, अंतरंग में ऐसे जब आप लोग की परिणति होगी तो जानना चाहिए। जैसे अभी तो 5.5 वर्ष से बोल रहे हैं, रोज बोले, आज भी बोले, 10-20 हजार बार बोल दिए। गुरुदेव पहले हमारी परिणति कैसी थी? हम केवल शरीर को मैं मानते थे, सत्ता, संपत्ति, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, पर प्रपंच में ही हम नोबकबोती से प्रवृत्त रहे। यहाँ वेबिनार में बैठ कर सुन रहे हैं, यहाँ भी बैठ कर सुन रहे सब। और जब से आपसे ज्ञान, आत्मज्ञान हो गया, मैं माने आत्मा में, शरीर नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, मैं धनी नहीं, गरीब नहीं, मैं रंक नहीं, राव, तब से हमें बहुत शांति आ रही है, बहुत शांति। पहले कभी हम बूढ़ा बूढ़ी से बोले, 70-80 साल के यहाँ भी बैठे हुए हैं, कभी हम शांति अनुभव नहीं करते थे। और जब उससे आप हम सुने, तब से इतनी शांति। और कोई भी खोटा भाव आ गया, आपका चित्र हमारे मन मस्तिष्क में आ जाता है। हम गुरुदेव के शिष्य है, हम ऐसे क्यों सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यही आत्मज्ञान, कागजी ज्ञान से कुछ भी नहीं होता। पंडिय 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 कण छोड़ तुझसे खंडिय, शब्दों अर्थ से मूढ़ से, परमर्थ न जान से मूढ़ से। इसलिए जो आप लोग की जिज्ञासा और प्रखन प्राप्त में आप लोग को सर्वज्ञ भगवान द्वारा दिया गया मेजरमेंट का टूल दे दिया हूं। इस टूल में विभिन्न यंत्र है, थर्मामीटर से लेकर के कंप्यूटर तक, आप लोग को उससे देखो, अनुभव करो। और वर्तमान धर्म के नाम पर जो संक्लेश, वाद विवाद, पर प्रपंच, पर निंदा चल रही है, केवल विधर्मी नहीं, जैन धर्म के अंतर्गत में, उसको आप लोग को, मेरे नहीं, जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया उसके अनुसार आप लोग को परीक्षण निरीक्षण करो। और अभी आप लोग कर रहे हो, उसकी परिणति है जो आप लोग को मैं वेबिनार में भी इतनी शांति से आप लोग को सुने, इतनी रुचि से, इतनी जिज्ञासा से, और वो भी 2 घंटा 2.5 घंटा और ये कर रहे हो, तो ऐसे अंत परिणति जब होगी तब जानना चाहिए आप यथार्थ सम्यक दृष्टि
मोक्ष मार्गी और निकट भव्य हो, और आप लोग को सब इसी परिणति से परिणमन करते हुए स्वर्ग क्या मोक्ष प्राप्त करो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। शुभाशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकानंद जी गुरुदेव के चरण में नमस्ते। प्रथम जिज्ञासा के रूप में गुरुदेव आपके सुशिष्य प्रियग्रह शिष्य आचार्य मुनिश्री आज्ञासागर जी गुरुदेव जिज्ञासा रखना चाहते हैं गुरुदेव, तो मैं पूज्य मुनिश्री आज्ञासागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करता हूँ। मुनिश्री अपनी जिज्ञासा रख। अनम्यूट करिए। हाँ हो गया। मुनिश्री आप बोले। आ रही है गुरुदेव। आवाज आ रही है। हाँ कल आपने विजयलक्ष्मी गोदावरी जी के द्वारा जो ग्रंथ भेजे हैं, और दूसरा है आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है। दोनों ग्रंथ काफी दोनों ग्रंथ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ वो बता दिए हैं। हाँ आपका अनुकंपा शिक्षक से हम लोग आनंद ले। हाँ साधो उसमें दोनों किताब के नाम बता दो। सत्य असत्य समीक्षा। हाँ सत्य असत्य समीक्षा और दुर्लभ आत्म संबोधि क्यों, ये दोनों अभी जो चल रहा है उसमें पूरा वर्णन है। आत्म संबोधि, आत्मज्ञान, आत्म अनुभव सबसे दुर्लभ है, उसमें पूरा ग्रंथ में लिखा हुआ है। राजा महाराज सेठ साहूकार वैज्ञानिक प्रोफेसर ये बनना अनंत बार हो गया है, केवल एक काम नहीं हुआ है, उसमें पूरा वर्णन है। केवल आत्म संबोधि ये दिखा दो, वो आत्म संबोधि वाला दिखा दो, अभी वही चल रहा है। हाँ यही है। इसलिए आप लोग को जो आत्म संबोधि के लिए जो अभी श्रवण कर रहे हो, भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार ये महान उपलब्धि, आप महान हो। राजा महाराज सेठ साहूकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मिथ्यादृष्टि चक्रवर्ती से भी आप महान हो। मैं नहीं बोल रहा हूं, जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा और गणधर और आचार्य ने लिखा। इसलिए केवल ये सत्ता संपत्ति डिग्री भोग उपभोग दिखावा ढोंग पाखंड को महान मत मानो। आत्म संबोधि ही महान है, जो अभी चल रहा है 3-4 दिन से। हाँ अभी समय है कि एक छोटा सा अनुभव बताना चाहता हूं। आवाज आ रही है? कम आ रही है गुरुदेव, बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है। रति नमस्तु। सर्वार्थ सिद्धि यात्रा शायद वो। और किसी श्रोता की यदि जिज्ञासा है तो 10 से 12 मिनट का समय शेष है, वो हैंड रेस पे क्लिक कर सकता है यदि किसी की जिज्ञासा है तो। हाँ विद्यानंद जी, वैज्ञानिक गोदावरी साहब, आप लोग जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा का समाधान कितना हुआ कितना नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो बोल दो, संदर्भ प्राप्त वो भी बताऊंगा। नमस्ते आचार्य श्री, नमस्ते। हाँ आशीर्वाद।
वंदे माता जी। नहीं आई थी तो विद्यानंद जी गुरुदेव को मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। गुरुदेव नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बहुत अच्छी आ रही है गुरुदेव। नमस्ते। गुरुदेव आज आपने सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी और सम्यक चारित्रवान कौन है, यह आपने भाव रूप से और क्रिया रूप से दोनों ही प्रकार से बताया आपने। जैसे शरीर में बुखार आ जाए तो उनके चेहरे पर बदलाव आता है, उनके भोजन में बदलाव आता है, और शरीर में अशक्तपना, दुर्बलता आती है, किसी की बात उन्हें सुहाती नहीं है। माने अंदर रुग्णता हो तो बाहर प्रकट होता है। इसी प्रकार भीतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो तो क्रिया के माध्यम से वह प्रकट होता है। और यह प्रकट होना ही, यह बाहर से हम जान सकते हैं भीतर की प्रक्रिया क्या चल रही है। तो ये द्रव्य क्रिया और भाव जो अंतरंग में है, इन दोनों का परस्पर में सामंजस्य है, एक दूसरे पूरक है। ज्ञानी उन्हीं को कहे जो वैराग्यवान है, सम्यक दृष्टि उन्हीं को कहे जो भेद ज्ञानी है, और चारित्रवान उन्हीं को कहे जो सांसारिक शरीर भोग इससे और संसार से जो निर्विघ्न है। तो ये सिर्फ शास्त्रीय ज्ञान हो जाए तो कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, या क्रियाकांड में उलझ जाए तो वह भी कोई चारित्रवान नहीं होता। या अंतस रत्नत्रय और बहि रत्नत्रय ये दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे अपना दाया पैर और बाया पैर जिस दिशा की तरफ बढ़ते हैं वह दोनों एक पथ ही, एक साथ ही बढ़ते रहते हैं। तो हमें यह समझ में आ गया कि हमारे बाहर की जो क्रियाएं हैं, ये चर्याएं हैं, इन चर्या से समझ में आता है हम कितने सम्यक दृष्टि है। अंतरंग में वैराग्य होगा तो बाहर से परिलक्षित होता है। ये गुरुदेव मुझे समझ में आ गया। आप लोग को विस्तार से विभिन्न ग्रंथ पढ़ाया हूँ और प्रवचन सार के तीसरा अध्याय में पहले ही पढ़ाया हूँ। द्रव्य से शुद्ध हो, चरण से शुद्ध हो, उस प्रकरण में पढ़ाया हूँ। जब द्रव्य में माने आत्मा में शुद्धता आती है तब उसकी क्रिया में, कथन में, भाव में, व्यवहार में अवश्य शुद्धता आती है। और यहाँ से प्रारंभ हुआ और पूरा तीसरा अध्याय इसका आधार पर ही है। माने जब भाव में शुद्धि है तब आचरण में अवश्य शुद्धि होगी, भले अंश में होगी। और जब भाव में, क्योंकि द्रव्य माने आत्म द्रव्य, द्रव्य से शुद्ध हो, चरण से शुद्ध। जब क्योंकि जैसे शुद्ध सुवर्ण है, शुद्ध सुवर्ण से अलंकार बनाओ, मूर्ति बनाओ, ईंट बनाओ, कुछ भी बनाओ, और आकार प्रकार अलग अलग होने के बाद भी सोना शुद्ध ही रहेगा। इसी प्रकार जिनका आत्म तत्व अंतःकरण श्रद्धा प्रज्ञा से युक्त है, उसके व्यवहार में भी तदनुकूल परिणति अवश्य होगी। तो इससे ही स्वयं की परीक्षा निरीक्षा कर सकते हैं। सर्वज्ञ ज्ञान गम्य तो है ही, और स्वयं की जो परीक्षा, जो मैं आपको संक्षेप बता था, कल परसों बता था, ऐसी परीक्षा की जाती है। नमस्ते गुरुदेव। वर्षा दीदी छत्तीसगढ़ से, डूंगरपुर वाले अपने, वो भी जिज्ञासा रखनी चाहते हैं। वो हैंड्स अप नहीं हो रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। अनम्यूट करें वर्षा दीदी, अनम्यूट करें, फिर से बोलना पड़ेगा आपको पूरा। ये पहले हैंड आता था, हैंड के चित्र अभी हैंड के चित्र में। हाँ बोलिए बोलिए। आप आवाज क्यों बंद कर रहे हो?
अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, वो क्लिक करिए। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद। हाँ गुरुदेव, जिज्ञासा नहीं है गुरुदेव, निवेदन है। हाँ गुरुदेव चतुर्मास के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं गुरुदेव। अच्छा आशीर्वाद। गुरुदेव लंबे समय से सिर्फ आशीर्वाद ही मिल रहा है गुरुदेव। हाँ हाँ, तुम्हारे छोटे छोरा को भी लेकर आए थे ना जी गुरुदेव, चढ़ाने के लिए। कर रहे हैं। हाँ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। तुम्हारी भावना अवश्य पूर्ण हो, ऐसी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। जी नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, एक नीरज जी मंगल जी निवाई से, हाँ मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान नीरज जी अच्छा, तो लिखा हुआ है। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। अभी दुखमा काल में जैसे सुख प्राप्ति संभव नहीं है, केवल उसका अपन ने एक ऐसे मार्ग बना। वीडियो ऑन करके पूछे, वीडियो ऑन करिए। और आवाज भी क्लियर नहीं है। नहीं आवाज, हाँ एक बार वीडियो दिखाइए तो पूरा। आज दुखमा काल के अंदर जैसे सुख मिलना संभव नहीं है, केवल सुख प्राप्ति की भूमिका बना सकते हैं। उसी तरह मार्ग भी संभव नहीं है पूर्णतया, केवल उसकी भूमिका ही बन सकती है। हाँ, ये कहाँ तक भी बताया था, बंधन नास्ति, और दोनों श्लोक के माध्यम से बताया यथा यथा समायांति तत्व संबितो तत्व उत्तम तथा तथा नरोचन्ते विषयासुलोपि। भले पंचम काल है, हुंडा प्रश्न काल है, तथापि अभी मुख्य मार्ग है। चतुर्थ गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तो है ही, तो चतुर्थ गुण स्थान से लेकर जो छठे गुण स्थान तक की और सप्तम गुण स्थान भी है। भले श्रेणी आरोहण रूप सप्तम गुण स्थान नहीं है, परंतु छठा और सातवां गुण स्थान में बार बार उतार और चढ़ाव होता है। इसीलिए यथायोग्य चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के छठे और सातवें गुण स्थान योग्य कर्म का संभार, कर्म की निर्जरा और पुण्य का बंध और आत्म विशुद्धि और तदनुकूल आध्यात्मिक सुख का अनुभव अभी भी होता है। बहुत ग्रंथ में अति विस्तार से वर्णन है, भाव संग्रह से लेकर के कई ग्रंथ में ये वर्णन है। तो पुण्य तो अभी मुख्य रूप या श्रेणी आरोहण रूप वो सुख संभव नहीं है, परंतु आंशिक सुख अभी भी है, अभी और बहुत वर्ष तक रहेगा। नमस्ते गुरुदेव। सुजीत जी कोल्हापुर से हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ। सुजीत जी कोल्हापुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। हमारा प्रश्न एक ऐसा है कि जो मंदिर के जो ट्रस्टी है, यदि कुछ अपना साधु लोगों के लिए निवेदन प्रस्तुत नहीं करते, लेकिन श्रावकों की इच्छा रहती है कि गांव में गुरु महाराज जी का चातुर्मास हो जाए, मुनि महाराज जी का आगमन हो, लेकिन ट्रस्टी ये सिलसिले में कुछ भी आगे करते नहीं, तो उस सिलसिले में। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ट्रस्टी हिसाब देते नहीं है, मंदिर की जो जानकारी है वो देते नहीं है, समाज में पद के लिए वैमनस्य चलता है, तो उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। महाराज जी क्या करे, समाज क्या करे, और हम जैसे श्रावक वर्ग क्या करे उस सिलसिले में। बहुत अच्छी पवित्र भावना है आपकी, जो साधु सेवा की, व्यावृत्ति के, चातुर्मास करने की जो भावना है, बराबर, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको को आशीर्वाद धन्यवाद देता हूँ। और आपकी जो भावना अवश्य पूर्ण हो, उसके लिए भी आशीर्वाद दे रहा हूँ। और उसका उत्तर अभी अभी प्राय के रूप में मेरी एक शिष्य का अनुरोध आप सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। 8-9 महीने का बच्चा को लेकर के यहाँ पर आई थी और अभी अभी अनुरोध कर रही कि गुरुदेव हमें चातुर्मास का यही देखो वर्षा जैन। अभी ये साक्षात वार्निंग का एग्जाम्पल है।
और कई एग्जाम्पल देता हूं, पहले प्रायोगिक का उदाहरण देता हूं, फिर समाधान करूंगा। अभी अभी 2017 में छोटा सा गांव चितवी है, वहां का एक छोरा, मैं यहाँ ही था, अक्षय शौर्य, संभवतः उस समय में 9 वर्ष का बच्चा होगा, मैं पढ़ा रहा था यहाँ, वो अकेला आया और श्रीफल चढ़ाया और 2017 का प्रभावनापूर्ण ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ। और उदाहरण देता हूं, पहले उदाहरण देता हूं। अभी यहाँ एक छोरा खड़ा हुआ है, ये देखो गर्भ, इसका नाम गर्भ है, सब प्रैक्टिकल, यहाँ कुछ भी थ्योरिकल नहीं, ये गर्भ। और यहाँ के बच्चे अभी 17-18 महीना पहले बोले गुरुदेव आप यहाँ ही रहना, हम दीवार खड़ा कर लेंगे। अभी 18वां महीना चल रहा है, अभी आगे भी चातुर्मास होगा। और उदाहरण देता हूँ, यही गर्भ इसके भावना का ना, महाराज जी अभी हम उनका लोगों ने मकान बन रहा है चातुर्मास के लिए और प्रवास के लिए, यहाँ ही अभी 12-13 मीटर दूर पर, यहाँ ही यही देखा दो, ये गर्भ, यही ये देखा, इसकी भावना का ना, उनके पिताजी भी इसको सहयोग कर रहे हैं। और वो इनके पिताजी कई बार बोल दिए, उनका नाम है राजेश जैन, राजेश जीतमल जैन। हाँ, और वो मेरे सामने उनने भी प्रतिज्ञा ले ली, गुरुदेव ये इसकी भावना मैं पूर्ण करूंगा। और इसने प्रतिज्ञा ली, मेरे पिताजी जितना आपकी सेवा से लेकर व्यवस्था करे मैं जीवन भर 2 गुना करूंगा। ये देखो, और कई उदाहरण देता हूं, प्रैक्टिकल उदाहरण सुन लो तो आपको ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार अनेक बच्चों ने अनेक प्रौढ़ ने नियम ले लिया। अभी सिपाल होंगे यहाँ, कल भी उन्होंने अनुरोध किया यहाँ सिपाल देख लेना, वो वर्षों को भी देख लेना, सिपाल यहाँ ही होंगे। सिपाल कहाँ देखा, भिलुड़ा, वो अभी 2 वर्ष से अनुरोध कर रहे हैं, हम 3 भाई करेंगे। और देखा दो, यहाँ बम्बे में है, हमारे बम्बे के भक्त कीर्ति और देखा पंकज, देखा दो, ये देखो, ये पंकज, ये कीर्ति देखो, ये छोटे छोरे थे, मेरे से पढ़े, और वो लोग को अभी लगे हैं चातुर्मास के लिए। ये देखो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, पूरा विश्व को जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहा हूँ, केवल धर्म का विज्ञान का नहीं। और सुन लो, इतना ही नहीं, अभी सागवाड़ा में आजीवन चातुर्मास के निवेदन है। महाराज जी, हाँ, और सुन लो, अभी नंदौरे का छोटा सा गांव, केवल एक परिवार 3 चातुर्मास हो गए हैं, अभी भी और चातुर्मास करने वाले हैं। और चातुर्मास करने वाली जो प्रमुख महिला है नंदा देवी, अभी श्रद्धाश्री माताजी रूप में यहाँ हमारे संघ में अभी विराजमान है। ये मैं उदाहरण दे दिया। अब ये आपकी जो भावना है उसके उत्तर दे रहा हूँ, उसका उत्तर बराबर। भावना तो पहले मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आपके इस जो गुरु भक्ति भावना, इसी भावना से आपको अवश्य शक्ति मिलेगी, समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा। अभी कई यहाँ भी बैठे हुए हैं, मणिभद्र, दीपेश, मयंक, कई, उन लोगों ने प्रतिज्ञा ले ली जीवन भर हर प्रकार व्यवस्था चातुर्मास करने के लिए। और मैं कई उदाहरण देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। श्रीपुर एक छोटा गांव में जंगल में 2 चातुर्मास हो गया है और आजीवन चातुर्मास के लिए निमंत्रण है। और हल्दी घाट में अभी जो बता रहा था, 17 भक्त ने चातुर्मास किया है, अभी और कराएंगे। ये तो मैं उदाहरण दे दिया। अभी जो आपकी भावना के लिए और बताता हूँ, अभी तो समय कम है, परंतु आपकी भावना सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं गदगद हो रहा हूँ कि आप जैसे नवयुवक इस पंचम काल में भी आप ये काम करना चाहते हो, तो मैं 1000 बार इस वेबिनार में बता दिया हूँ।
धर्म कोई सामाजिक, राजनैतिक या व्यापारिक काम नहीं है। ये धर्म आत्म स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा धर्म होता है। इसलिए, अरे बंद हो गया, इसलिए चालू रखो, बंद मत करो। इसलिए आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अवश्य वो शक्ति आपको, वैज्ञानिक अनुसार इसको बोला जाता है कॉस्मिक एनर्जी, आकर्षण के सूत्र। ये भावना से पूरे ब्रह्मांड से ऊर्जा आपको मिलेगी और ये काम करने के लिए आप समर्थ होगे। और जैन धर्म के अनुसार पुण्य बंध होता है, वो पुण्य से आप वो काम कर लोगे। इसलिए आप तो बहुत लास्ट में पूछे, पहले पूछते मैं और बोलता, अभी समय हो गया है। और मैं यही विषय बताता हूँ, दुनिया चुकाना वाला चाहिए, शक्ति सुप्त है, जागृत करना चाहिए। एक तीर्थंकर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के एक तीर्थंकर विश्व गुरु बन जाते हैं। करोड़ अरब वर्ष के इंद्र, देव, गणधर, चक्रवर्ती के गुरु बनते हैं। एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया, एक ने इस ऐतिहासिक युग में भी दुनिया को हिला कर कहे। अभी विदेश में एक लड़कियां 9, 10, 11 वर्ष की लड़कियां, आप लोग पढ़े होंगे टीवी में, वो सरकार को हिला रही है, झुका रही है और कोर्ट में परास्त कर रही है। इसलिए आप सत्य मार्ग में पर चलो, आपका पुण्य, आपकी आत्मशक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको अवश्य सहयोग करेगी। खुद मेरा उदाहरण देता हूं, मैं जंगल में रह रहा हूं, मेरे शिष्य यहाँ बैठे हैं, आचार्य विद्यानंद, आज्ञा सागर और बहुत, इन लोग को पूछो। मैं अभी 31 वर्ष पहले यूपी के बेहलाना के मंदिर के नीचे के गुहा है, वहां बैठ कर मैं एकांत में लिखा था, जैन धर्म को मैं विश्व स्तर पर पहुंचाऊंगा, वो भी वैज्ञानिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि के माध्यम से। अभी 14-15 वर्ष से मेरे दिगंबर सत्यंबर हिंदू शिष्य विश्व धर्म सांस्कृतिक लेकर के 5 महादेश में काम करे। आप वेबिनार में सुन लिए होंगे, अभी एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया, अभी एक अंतरराष्ट्रीय, अभी मेरे कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर भी आ गए हैं, यही डॉक्टर BL सेठी, कुछ दिखाई नहीं दे रहे, आज कम दिखाई दे रहे हैं। इन लोग को पूछ लो, आज पूरी पृथ्वी में मेरे शिष्य काम कर रहे हैं। BL से देख के है डॉक्टर नारायण कथा, राजमल, वैज्ञानिक राजमल, आज दिखाई नहीं दे रहा, आज बार बार बंद हो रहा है। तो अच्छा, कैमरा बंद है। तो इन लोग को पूछ लो, मैं जंगल में रह रहा हूं, मैं ना याचना करता हूं, ना चंदा करता हूं, ना किसको बोलता हूं, ना बोली करता हूं। अभी जो वेबिनार चल रहा है 9-10 महीना से, ये भी मैं बोला नहीं हूं। अभी आगे जो वेबिनार चलेगा, मैं कोई चंदा चिट्ठा बोलिए, प्रलोभन, दबाव, ना पैर पड़ता हूं, ना गला दबाता हूं। आज दिगंबर सत्यंबर हिंदू, हर धर्मावली, मुसलमान विद्यार्थी भी PhD के लिए डॉक्टर BL सेठी बताएंगे। नमस्ते गुरुदेव। हर धर्म, हर देश के, सामान्य लोग नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, चांसलर, जज जाकर मेरे से पढ़ते हैं, आज 7 महादेश में जाकर काम करते हैं। और ऐसे नहीं कि मैं कोई महानगर में रह रहा हूं, मैं पहले महानगर में रहा, 4 को लेकर 40 से 50 आपके वहां भी आया हूँ, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, परंतु मैं अभी जंगल में रह रहा हूँ। आज देश विदेश के लोग आकर पढ़ते हैं और सब काम करते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका क्या नाम है? सुजीत कुमार, कोल्हापुर से। गुरुदेव, ये प्रश्न बहुत इसका एक पूरा स्पेशल वेबिनार होना चाहिए, इसका उत्तर में नहीं मिल सकता है गुरुदेव, क्योंकि इनकी ये जिज्ञासा है कि प्राय हर जगह इसी हो रहा है कि जैसे किसी गांव में 2, 4, 5 परिवार गुरु पक्ष है और वो गुरु का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन ट्रस्टी उससे मुकर रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या मार्गदर्शन होना चाहिए? तो गुरुदेव, ऐसे में आपका एक पूरी वेबिनार इस पे होना चाहिए, 1-2 दिन का गुरुदेव। इसमें यदि आप लोग चाहोगे, 5 मिनट में इसकी जिज्ञासा नहीं हो सकती। बताऊंगा जी गुरुदेव। तो अभी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा,
यदि तोरे डाक सुने कोई न से तू अकला चलो रे। मेरे इसमें कई किताब है, अकला चलो, संगठन सूत्र, कविता भी है। तो at first you go forward one step, God helps you 100 step। ये इंग्लिश में बोलते हैं, यदि तुम अच्छी भावना से एक कदम आगे बढ़ाओगे, वो कर्तव्यवादी मानते भगवान, परंतु जो कर्म है, पुण्य है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। तुम्हारी भावना सुन करके भले तुम मेरे पास आए कि नहीं, हम कोल्हापुर भी गए हैं, पूरा बड़ा संघ था हमारा, आचार्य कुंज सागर, देवनंदी, पद्मनंदी आदि, विद्यानंदी, उस एरिया में भी रहा हूँ। अभी तो मैं जंगल में, गांव में रह रहा हूँ, एकांत में रह रहा हूँ, परंतु तुम्हारी भावना ने मुझे आज बहुत ही प्रोत्साहित, आनंदित, उत्साहित कर लिया कि इसी युग में भी बहुरत्ना वसुंधरा है। अभी भी युवक सब कोई भोगवादी, स्वार्थी, संकीर्ण नहीं है। तो तुम्हारे लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद, क्योंकि समय हो गया। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इसके ऊपर मैं प्रवचन भी कर सकता हूँ। इसके ऊपर कई किताबें हैं मेरी, अनेक किताबें हैं। संगठन के सूत्र, पंचमकाल साधुबंध कैसे, धार्मिक कुरीति का परिशोधन, एक ऐसे धार्मिक निवेश रास्ते से भी, जैन धर्मावलंबी संख्या उपलब्धि, साधु श्रवण, साधु धर्म आदि कम से 15-20 ग्रंथ है। मैं वेबिनार में भी अनेक बार बताया हूँ, और आपके माध्यम से दूसरों को भी ये जो भगवान का दिव्य संदेश दूसरों के पास पहुंचा, इसलिए आपको धन्यवाद, आशीर्वाद। गुरुदेव, मैं अंतिम जिज्ञासा के लिए जैन स्टूडेंट के नाम से डिवाइस है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, वे संक्षिप्त में अपनी जिज्ञासा रखें। जैन स्टूडेंट, भैया आपका नाम, परिचय पूरा देना। हाँ जी, मेरा नाम धर्मराज खोत है, पुणे से बोल रहा हूँ। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 आचार्य श्री। आशीर्वाद, आशीर्वाद। कर्नाटक के हैं ओरिजिनली, मैं बहुत छोटा था तो कुंज सागर जी महाराज के संग में आप उपाध्याय से विराजित थे, तभी आप हमारे गांव में पधारे थे। कौन सा गांव बोलो? दर्शन, गलतगा। हाँ, ओ वहाँ पे रहा हूँ, वहाँ सब बच्चे आते थे, सब आते थे, याद है मुझे, प्रवचन हुआ, सब याद है। जी कन्नड़ बढ़ते थे पर अभी हिंदी में सब सुन रहे हैं, तो बोलिए। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न, अभी आपके मुखारविंद से इष्टोपदेश ग्रंथ का बहुत सुंदर स्वाध्याय चल रहा है और हमको इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसी के अंतर्गत में आचार्य पूज्यपाद भगवान ने जो मोह से संवृत्त जो व्यक्ति कहा हुआ है, जिसके भीतर उन्होंने कहा मोहेन वपुर गृहम धनम स्वभाव लभते नहीं वर्तमान पदार्थानाम यथार्थ ये आज्ञा श्लोक पढ़ा दिया हूँ जी। वपुर गृहम धनम धारा पुत्र मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़स्वानि प्रपद्यते। तो ये मिथ्यात्व के प्रभाव में आकर जब जीव दूसरे परद्रव्यों को अपना मानता है, स्त्री को, माता को, पिता को, इससे सम्यक तो नहीं होता है, ऐसे आचार्य श्री कह रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि प्रथमान योग के अंदर में, पद्म पुराण के अंदर में रामचंद्र जी जो थे, जो शायिक सम्यक दृष्टि थे, और सीता का जब हरण कर लिया और सीता को जब वो छुड़ा के लाए और इतना बड़ा महासंग्राम उन्होंने किया रावण के साथ, तो इतना बड़ा नरसंहार उन्होंने किया, तो क्या वे उन्होंने सीता को अपनी नहीं माना था तब? और अगर ये भी मैं वेबिनार में बता दिया हूँ कई बार। सही है। ये अभी कुछ दिन पहले बताया था, क्योंकि समय कम है, अब 10 मिनट ज्यादा हो गया, अभी संख्या में बता देता हूँ। वो चारित्र मोहनी कर्म के कारण, दर्शन मोहनी नहीं, चारित्र मोहनी कर्म। वो अभी इष्टोपदेश में भी आएगा, उसमें मैं विस्तार से बताऊंगा। दर्शन मोहनी वो तो ख्याल संबंधी थे, इसलिए दर्शन मोहनी नहीं था, परंतु चारित्र मोहनी कारण ये विषय बहुत विस्तार से इस वेबिनार में पढ़ा दिया हूँ।
कत्थ भी कम्म होई बलियाए कत्थ भी जीव बलियाए कम्म सही जीव सही पब्ब बेराए बेराए सो सर्व नानदर से कम्म रहेण शब्द अच्छन्न संसार समापन्न न जानत शब्दा शब्दम। इस संबंध में बड़े बड़े ग्रंथ है कर्म सिद्धांत के ऊपर। आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा, मैं वेबिनार में कई बार बता दिया। रियल वो आध्यात्मिक दृष्टि से योग्य नहीं है, परंतु वो चारित्र मोहन के कारण एक सामाजिक न्याय व्यवस्था, स्त्री जाति की रक्षा और अन्याय का विरोध करना जो राजा का कर्तव्य है, जैसे पुराण में है और नीति वाक्यामृत में है। जैन आचार्य कृत नीति वाक्यामृतम, ये हमारे विद्यानंद आदि को भी पढ़ाया हूँ, उसमें ये वर्णन है। एक राजा एक गृहस्थ का अपेक्षा और चारित्र मोहनी कर्म के तीव्र उदय से उनकी ऐसी परिणति हुई, परंतु वो सामाजिक दृष्टि से, एक राजा की दृष्टि से, एक पति की दृष्टि से ही, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि तो हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में मैं अनेक श्लोक गाथा बता करके ये सब इस वेबिनार में बताया हूँ कि वो आत्मा का स्वभाव नहीं। क्यों? अहम एक खलु शुद्ध दंशन नान मया सयारूपी नबी अट्ठी मज्ज किंच भी अन्न परमाणु में भी। मेरा आत्म तत्व छोड़ करके, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वैभव छोड़ करके एक परमाणु भी मेरा नहीं। एक परमाणु प्रति भी यदि चारित्र मोहनी नहीं, दर्शन मोहनी संबंधी यदि आसक्ति है, मोह है, वो मिथ्या दृष्टि है। तो आपका प्रश्न भी बहुत मार्मिक है, और परंतु ये इतना कम समय में उत्तर ज्यादा नहीं दे पाता हूँ, बहुत कम। और आप वेबिनार में रहना, पहले भी पढ़ा दिया है, आगे भी जी गुरुदेव, मैं रोज अटेंड कर रहा हूँ गुरुदेव। हाँ, मैं रोज अटेंड कर रहा हूँ वेबिनार, बहुत सीखने को मिल रहा है गुरुदेव। हाँ, और उस एरिया में रहा ना, समरेवाड़ी में छात्रमास हुआ, वहाँ धवला पढ़ाया, वहाँ विधान हुआ, वहाँ सिद्धांत चक्रवर्ती पदवी मिली। जी जी जी, है ना, उस एरिया में मैं बहुत पढ़ाया हूँ। याद है मुझे। आशीर्वाद, आपके चरणों में नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, हो गया मधु? हाँ जी गुरुदेव, सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि चैट बॉक्स में मेरा नाम सहित मैंने नंबर दिया है, तो जिसको भी इन क्लासों के लिंक चाहिए, यूट्यूब लिंक वगैरह, तो वो मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुदेव का नित्य 3:25 पे ये स्वाध्याय रोज गुरुदेव का प्रारंभ रहता है और रोज होता है, डेली होता है। ये सर्वोदय शिक्षण के बाद भी जारी रहेगा, तो सभी श्रोता इससे जुड़े रहें, इसका लाभ लेते रहें। और सबसे अनुरोध है, अपना वीडियो अभी ऑन करें। गुरुदेव मंत्रोच्चार पूर्वक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लाभ हेतु आशीर्वाद भी देंगे। और जिन्होंने कुछ बोलना है क्या? हाँ, गर्भ कुछ अनुरोध कर रहा है। हाँ मधु, आपके लिए अभी जो आप लोग की प्रार्थना, मेरे देश विदेश वैज्ञानिक प्रोफेसर की प्रार्थना के अनुसार जो अभी आगे कार्यक्रम है, वैज्ञानिक संगोष्ठी, रिसर्च है, अभी आगे जो वेबिनार में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और ऋषभ देव और पुरुष तत्व सूत्र ये आदि पढ़ाऊंगा, ये भी सबको सूचित कर लेना। जी गुरु, एक अंतिम जिज्ञासा सुनीता जी की है। सुनीता जी भरत। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। हम कर्नाटक से बोल रहे हूँ महाराज जी। यावदूरू? ಐನಾಪುರ महाराज जी। ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು, ಆಯಿತು। 30 साल के पीछे आए कर्नाटक में, तो तुम फिर आओ महाराज जी, हम तुम्हारा दर्शन हो करके हमारा हम धन्य धन्य ಒಳ್ಳೆದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳಬೇಕು। ಹಾ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ महाराज जी, ನಮಗ್ ಹಿಂದಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ महाराज जी, ಹಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದೇವ್ರಿ महाराज जी। हमको हिंदी नहीं आता, थोड़ा बोलो। ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ महाराज जी। महाराज जी, ನೀವ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾವು ಸಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ದೀವ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತದೀವ್ರಿ महाराज जी। ಹೌದು ಗೊತ್ತು
महाराज जी 30 ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡಿಲಾಗಿದ್ದೀವ್ರಿ ನಾವು ನಿಮಗ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಗ ನೋಡಂತ ನಮಗ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನ್ಸತ್ರಿ महाराज जी हाँ तुम्हारा वास्तव कहाँ है महाराज जी राजस्थान डूंगरपुर जिल्ला सागवाड़ा सागवाड़ा कॉलोनी ರತ್ನತ್ರಯಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದಾವ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಾ ಚಲೋ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ್ जी नमस्ते नमस्ते हाँ बोलो गरबा नमस्ते गुरुदेव। कर्नाटक के लोग बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम हिंदी नहीं आती पर वो बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते हैं। प्यारी लगती है गुरुदेव हिंदी। हाँ बेटा क्या बोल है ना हिंदी भाषी लोग को कई भाषाएं जानते हैं। मैं कई बार बोला ना मैं कर्नाटक में महाराष्ट्र में 3-3 4-4 भाषा में पढ़ाता था और बच्चे कन्नड़ हिंदी इंग्लिश और मराठी में भाषण करते मैं कई बार वेबिनार में बोला हूँ। हाँ गर्व क्या बोलना बेटा? हाँ गर्व कुछ अनुरोध कर रहा है जल्दी करो बेटा 5:18 हो गए। आवाज नहीं आ रही है कल कर देना गर्व आवाज नहीं आ रही है। आशीर्वाद बहुत अच्छी भावना तुम्हारे भावना के लिए भी आशीर्वाद समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मा उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी पंबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयंकरी ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम हनहन दह दह पच पचम छाम छीम छुम 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 छह क्षीर पर धवले अमृत पलबे अमृत साव साव बम बम होम फट स्वाहा ओम आम स्वैपत्तानम ओम नम जल स्वैपत्तानम ओम नम खल स्वैपत्तानम ओम नम सप्प स्वैपत्तानम स्वाहा शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते महाराज नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते महाराज जी नमस्ते नमस्ते अभी 6 बजे टाइम नहीं है क्लास होने के बाद जाएंगे। नमस्ते महाराज नमस्ते ठीक है तुम संभाल नहीं रहे हो आपसे संभल चप्पल लगाओ जल्दी चलो महाराज जी नमस्ते महाराज जी।